ओके बिल्कुल, देखिए सेफ रहें। और मॉनसून अच्छा भी है, लेकिन इस तरीके से जब फ्यूरी आती है तो वहाँ पर थोड़ा सा, मैं आज सुबह देख रहा था वो हमारे सिस्टर चैनल लोकमत पर काफ़ी मतलब बड़ा हादसा हुआ है ये। खैर ये हो गई मॉनसून की बात। मार्केट की बात करते हैं अब। और आज शुरुआत करेंगे हम इस रिलायंस के सिनेरियो एनालिसिस से, लेकिन उससे पहले नीरज जी, नेटफ्लिक्स नंबर्स क्यों कम आए? आपने कम देखी गया इस बार सीरीज इस क्वार्टर में? नहीं, मैंने बहुत देखी, मैंने पासवर्ड शेयर करना बंद कर दिया वो क्रैकडाउन जो हुआ तो यार जिसने किया हुआ तो उसने देना बंद कर दिया। लेकिन उससे तो नंबर बढ़ने चाहिए। और नंबर बढ़ गए एक्चुअली, सब्सक्रिप्शन बढ़ा है, लेकिन ये अगले क्वार्टर में आपको रिफ्लेक्ट होगा। और प्लस उन्होंने जो एक बहुत सस्ता वाला था ना, 199 रुपए में, वो बंद कर रहे हैं। वो उसमें जो एड के साथ आता तो उसको हम बंद करें, क्योंकि उसमें हमको फायदा नहीं है, इसलिए आपको रेवेन्यू इम्पैक्ट दिखा। वैसे वो यूजलेस होता था 199 वाला, क्योंकि उसमें आप हल्का सा ही फॉरवर्ड करेंगे, 2 ऐड आपको फिर देखने पड़ते थे। तो वो उस पे बहुत कंप्लेंट थी, उसको बंद कर दिया। तो एक्चुअली इनका नंबर बढ़ा है सब्सक्रिप्शन का। नेक्स्ट क्वार्टर में आप देखिएगा बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि नंबर खराब नहीं है, देखने में भले आपको ऐसे लग रहा है। ओके, चलिए खैर उसकी बात करेंगे जब हम डिटेल में ग्लोबल क्यूज पर आएंगे। लेकिन एक बार पहले रिलायंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज रिलायंस कि प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी यही सब लोगों को जानना है। हमने 3 दिन पहले एक्सप्लेन किया था उसको, और आज सुबह आशीष ने फिर एक्सप्लेन किया था। मैं एक बार फिर उस पर जा रहा हूं। 9 to 10 AM के बीच में एक स्पेशल प्री ओपन सेशन होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का। उस 9 to 10 AM में बेसिकली वो एक प्राइस डिस्कवरी होगी। अब रिलायंस की जो अभी की प्रेस रिलीज आई है उसके हिसाब से रिलायंस बोल रहा है कि आप मान के चलिए 4.5% कॉस्ट एट्रीब्यूशन करिए। 2841 पर कल रिलायंस बंद हुआ था, उसमें 4.8% करके देख रहा हूं तो 133 रुपीज आ रहा है। उस पर आऊंगा मैं वैसे, लेकिन ये उसके बाद प्राइस डिस्कवरी से रिलायंस का भाव निकलेगा और 51st स्टॉक होगा जियो का। आशीष ने मजाक में पूछा था कि अगर ये उससे ऊपर ओपन हो गया तो क्या करेंगे? नहीं होगा उससे ऊपर, ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली आ चुकी है वहां पर। और उसके बाद जब लिस्टिंग हो जाएगी, अभी ये सिर्फ एक कांस्टेंट प्राइस रहेगा, जब लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद ये निफ्टी एनर्जी, बाकी जितने भी सारे सेक्टोरल इंडस्ट्रीज हैं जिसमें रिलायंस ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहा है, उन सबसे बाहर होगा। अब आते हैं कि जियो फाइनेंस लिस्ट कहां होगा, सबको यही जानना है। 10 बजे तक वेट कर लीजिए, पता चल जाएगा। नहीं वेट कर सकते तो 2841.85 ये है कल का रिलायंस का प्राइस। 10 बजे प्री ओपन में कहां सेटल होगा रिलायंस, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाए। 2841.85 माइनस क्वेश्चन मार्क, ये जो नीचे का क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जियोफिन की वैल्यू कहां आ जाएगी, कहां तक आ सकती है जियोफिन की वैल्यू। अब इसमें मैं एक्चुअली ये मैंने जब ग्राफिक्स भेजे थे तब तक ये रिलायंस की प्रेस रिलीज आई नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन ये है, देखिए आशीष, एसओटीपी वैल्यूएशन जो ब्रोकरेजेस दे रही हैं, 180 से 190 रुपए के वैल्यूएशन जियो फाइनेंशियल को। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसलिए कह रहे हैं, हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं वैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम, लेकिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका इंपैक्ट आता है, वो है 280 रुपए इस समय। रिलायंस खुद कह रही है अगर कॉस्ट एट्रीब्यूशन के हिसाब से आप देखेंगे तो 133 रुपीज। कल बंद हुआ है 2841 पर। मेरे ख्याल से आज रिलायंस कहां सेटल होगा, 2550 to 2650 यहां पर ही सेटल होगा। अब एक मोतीलाल ओसवाल का भी रिपोर्ट का नोट आया, ब्यूटी लाइज इन आईज ऑफ बिहोल्डर। आप 133 मान लें, आप एसओटीपी मान लें, आप ग्रे मार्केट मान लें, या आप बजाज फाइनेंस का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख ले, कह लेंगे जो बजाज फाइनेंस को वैल्यूएशन मिली थी बजाज के टाइम पे जब वो डीमर्ज हुआ था, मैं तो वो वाला वैल्यूएशन दूंगा, मैं तो 6 टाइम प्राइस टू बुक स्ट्रेट अवे दूंगा इसको। आप वो मान ले, जो मानना आपको मान ले। रिलायंस इस जियो के पास रिलायंस के ट्रेजरी शेयर्स होंगे उसके बाद, जो हमने डिस्कस किया था, और वो ट्रेजरी शेयर्स उनको बेचने होंगे, क्योंकि अब नए रूल्स के हिसाब से आप उनको रख नहीं सकते, तो वो उनको बेचने होंगे। तो आगे जाके रिलायंस में एक सप्लाई प्रेशर आने वाला है जियो, और ये काफी बड़े ट्रेजरी शेयर्स हैं, मेरे ख्याल से करीब शायद 1.5 लाख करोड़ से ऊपर के ट्रेजरी शेयर्स हैं इनके पास। तो 6.1%, हाँ 6.1%, तो रिलायंस के मार्केट कैप के हिसाब से तो मतलब और ज्यादा ही है एक्चुअली। तो उतने उनके पास ट्रेजरी शेयर्स हैं जो उनके लिए बेसिकली कैपिटल का काम करेगा। वो स्टार्टिंग कैपिटल इज स्ट्रेट अवे ऑलमोस्ट बजाज फाइनेंस जितना होगा उनका, तो उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो बड़ी एंटिटी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, और आगे जाकर फाइनली एक बजाज फाइनेंस को भी कंपटीशन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो खैर सारी बात हो गई, लेकिन आज थोड़ा सा वेट कर लें, और 10 बजे के बाद भी मैं कह रहा हूँ 10 बजे भी कूदे ना, 10 से 11 देख लें कि किस तरीके से लोग ट्रेड कर रहे हैं रिलायंस को, उसके बाद ही आप एक क्यों लें, उसके बाद ही आप एक ट्रेड लें रिलायंस पर, अगर आपको लेना भी है तो। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस ओन्स दिस चैनल, लेकिन क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है तो इसके बारे में बात के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते थे।
और इसीलिए अपफ्रंट बातचीत हो भी गई, सबने समझ लिया होगा। अब आज का सेशन देखते हैं वो स्पेशल प्री ओपन किस तरह से पैन आउट होता है, कहां सेटल होता है। इसीलिए पहला टुकड़ा बाजार का हमारा 9 से 10 बजे वाला है, जिसमें एक्सेस रिलायंस बाजार ट्रेड कर रहा होगा, उसमें भी कमाई के मौके ढूंढने। खैर, सब पे मार्केट की स्ट्रैटेजी पर आगे आता हूं। पहले गिफ्ट निफ्टी दिखाइए, वीकली एक्सपायरी के दिन किस तरह के संकेत एडजस्टेड वहां से नजर आ रहे हैं, इसलिए गिफ्ट निफ्टी क्यूज नाम से आपको नजर आएगा। एडजस्टमेंट हमने खुद कर दिया है, 30 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं हम लोग, हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत होगी एक्सपायरी डे की। ग्लोबली मूड कैसा है, एशिया स्क्रीन पर रख दीजिएगा, थोड़ा सा मिला जुला कामकाज हो रहा है। यूएस में कल, ये देखिए एशिया मिला जुला, यूएस में कल कहने के लिए तेजी, लेकिन लार्जली कंसोलिडेशन टाइप स्क्रीन्स थी। ऑफ डेज हाइज डाउ वहां पे बंद हुआ था, लेकिन हाँ डाउ 8वें दिन मजबूत नजर आया। पर आज सुबह के फ्यूचर्स जो हैं थोड़े से दबाव में आते हुए, कोई नैस्डैक खास तौर पे जो अभी शुरू में चर्चा कर दी नेटफ्लिक्स वगैरह की, 0.5% कुछ रिजल्ट का रिएक्शन दिखा रहा है, वो फ्यूचर्स गिरे हुए हैं। तो तस्वीर ऐसी मिक्स्ड है एकदम। डाउ देखूंगा तो तेजी डाइजेस्ट करनी है, एसएनपी देखूंगा तो फ्लैट रहेगा बाजार, नैस्डैक देखूंगा तो दबाव डाइजेस्ट करना है। ये कहानी है तब और अब के बीच की। कल 3:30 बजे के फ्यूचर्स, आज सुबह 8 बजे कहां खड़े उसके बीच की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।